The content provided in this video is for educational purposes only. While every effort has been made to ensure accuracy, we do not claim absolute correctness. Viewers are advised to cross-check with official sources. This video is not affiliated with any government body. जय हिंद। स्वागत है आपका करंट अफेयर्स विद नीतू मैम में, जहां रोज मिलेंगे आपको इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, हिंदी प्लस इंग्लिश, ताकि आपका हर एग्ज़ाम हो 100% तैयार। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए देखेंगे पहला क्वेश्चन। जंगली जानवरों से फसल की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार ने किसानों की फसलों को जंगली जानवरों जैसे कि नीलगाय, जंगली सुअर से बचाने के लिए ये इस योजना को शुरू की है। इसमें बिजली से चलने वाली वायर फेंसिंग पर अनुदान दिया जाएगा। फसलों को जानवरों से बचाने के लिए यूपी के हर हिस्से में ये लागू होगा। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, सीएम योगी जो है इस योजना के तहत फसलों को जानवरों से बचाने के लिए सिर्फ 12 वोल्ट की धारा जो है वो प्रवाहित करेंगे और करने वाली एक सौर बाड़ लगाया जाएगा। तो ये जो सौर बाड़ है ना, ये जानवरों को हल्का सा झटका देगा, जिससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि वे दूसरे फसलों से दूर रहेंगे। जब कोई जानवर बाढ़ को छुएगा तो सायरन बज जाएगा, जिससे जानवर को हल्का सा झटका लगेगा। इससे नीलगाय, बंदर, सुअर और जंगली सुअर जैसे जानवर जो है खेतों में फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। 2025 में T20 अंतर्राष्ट्रीय में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव 2025 में T20 अंतर्राष्ट्रीय में एक कैलेंडर वर्ष में जो 1000 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर अभी तक एक्चुअली में कोई बने नहीं है। ये उपाधि 2025 में किसी भी भारतीय खिलाड़ी द्वारा हासिल नहीं की गई है। हालांकि सूर्य कुमार यादव 2021 में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। 2025 में यशस्वी जायसवाल ने 2024 में 1000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए थे, लेकिन ये उपाधि 2024 में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। 2025 में मलेरिया वैक्सीन को सार्वजनिक उपयोग के लिए मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घाना। 2025 में घाना जो है दुनिया का पहला देश बना है जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी। ये मंजूरी 2023 में दी गई थी, लेकिन इसे सार्वजनिक उपयोग के लिए 2025 में मंजूरी दी गई है। घाना ने 2023 में ही वैक्सीन को मंजूरी दे दी थी, लेकिन 2025 में इसको सार्वजनिक उपयोग के लिए जो है मंजूरी दे दिया गया। ये वैक्सीन 80% तक सुरक्षा प्रदान करती है और इसे कैमरून, केन्या और मलावी में भी पायलट परियोजनाओं में इस्तेमाल किया गया है। मलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो अफ्रीका में बच्चों में मृत्यु का एक बहुत ज़्यादा प्रमुख कारण है। 2025 में जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया था, जो मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। जुलाई 2025 में नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
BVR सुब्रमण्यम, है ना। देखो, जुलाई 2025 में नीति आयोग के नए CEO के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इन्होंने 25 फरवरी को कार्यभार जो है वो संभाला। ये नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति SACC द्वारा की गई थी। सुब्रमण्यम ने परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है, जिन्हें विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में 2025 में PM स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा? इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात जो है वो शीर्ष पर रहा। इस राज्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार ने नवंबर 2024 में गुजरात का लक्ष्य जो है बढ़ा दिया। 5.20 लाख लाभार्थियों तक लोन की सुविधा को पहुंचाने का जो है वो निर्णय लिया गया। इस योजना का उद्देश्य 7% प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी के माध्यम से नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना और कैश बैंक सुविधा के माध्यम से विक्रेताओं के द्वारा डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। PM स्वनिधि योजना दिसंबर 2024 तक ही उपलब्ध है, मतलब था। सभी ऋणों पर ब्याज सब्सिडी के दावों का भुगतान जो है मार्च 2028 तक किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। जुलाई 2025 में भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया इंडो कॉर्पोरेट। भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23। देखो, स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ASW कवरेट INS कवरती 14 से 19 मई 2023 से भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया के बाटम पहुंचा। भारतीय नौसेना का डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान और चेतक हेलीकॉप्टर भी इसमें जो है वो पार्टिसिपेट ले रहा है, भाग ले रहे हैं। इंडोनेशियाई नौसेना का प्रतिनिधित्व KRI सुल्तान इस्कंदर मुदा CAN 235 समुद्री गश्ती विमान और SAS 565 पैंथर हेलीकॉप्टर के द्वारा किया जाएगा। आई होप जो समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभ्यास जो है समुद्र शक्ति, इसका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर संयुक्ता और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। हार्वर्ड चरण में क्रॉस डेक दौरे, पेशेवर बातचीत, विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान प्रदान और खेल कार्यक्रम जो है ये शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? फिक्शन, है ना। इसका आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बानू मुश्ताक। देखो, 2025 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यानी कि फिक्शन जो है ये बानू मुश्ताक की छोटी कहानियों का ये संग्रह है। हार्ट लैब के लिए दीपा भस्ती के द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित है। इसने ही क्या है जो ये प्राइज जीता है ना। दक्षिण भारत के मुस्लिम समुदायों में महिलाओं और लड़कियों के रोजमर्रे के जीवन को दर्शाती है ये। इसमें 12 छोटे छोटे कहानियां हैं। भानु मुश्ताक ने इन कहानियों में पारिवारिक और सामुदायिक तनावों को मजाकिया, जीवंत बोलचाल, मार्मिक और कटु अंदाज में इसमें दिखाया है। ये पुरस्कार जीतने वाला पहला लघु कथा संग्रह है और कन्नड़ सहित साहित्य के लिए एक बहुत
महत्वपूर्ण उपलब्धि है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। भारत का पहला क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लीसा किस मीडिया संस्था ने लॉन्च किया है? ओडिशा टीवी ने लॉन्च किया है। देखो, ओडिशा टीवी ओटीवी ने भारत का पहला क्षेत्रीय भाषा वाला एआई न्यूज एंकर लीसा लॉन्च किया है, जो ओडिशा भाषा में समाचार प्रस्तुत करता है। ये तकनीक न्यूज़ प्रोडक्शन में एक नया और उन्नत बदलाव है। ये एंकर जुलाई 2023 में लॉन्च हुआ और अब अन्य चैनलों में भी इसी तरह के एआई एंकर बनाए जा रहे हैं। एआई उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर में ओडिशा टीवी, एक उड़िया आधारित समाचार स्टेशन, ने भारत के पहले क्षेत्रीय एआई समाचार एंकर लीसा का अनावरण किया है। लीसा का जो परिचय है टीवी प्रसारण और पत्रकारिता में एक अभूतपूर्व क्षण का प्रतीक है, जिसमें उद्योग में क्रांति लाने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। जुलाई 2025 में कौन सी सरकारी पहल इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए प्रत्येक वाहन पर 9.6 लाख तक की प्रोत्साहन राशि देती है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पीएम ई ड्राइव इनिशिएटिव, है ना। देखते हैं क्या है ये। चलिए, रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है ये। इस योजना में इलेक्ट्रिक ट्रकों को अपनाने के लिए 9.6 लाख तक की प्रोत्साहन राशि जो है वो दी जा रही है। इसमें एमएसएमई और लॉजिस्टिक क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने को बढ़ावा दिया जा रहा है। जुलाई 2025 में भारत सरकार की पीएम ई ड्राइव की योजना जो है इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए प्रत्येक वाहन पर 9.6 लाख तक की प्रोत्साहन राशि देती है। ये योजना 12 जुलाई 2025 को शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक ट्रकों को बढ़ावा देना, स्वच्छ माल परिवहन को प्रोत्साहित करना। ये योजना जो है ग्राहकों को इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने पर जो है वो मोटिवेट कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में वृद्धि होगी। इस योजना के तहत सरकार जो है 5,600 इलेक्ट्रिक ट्रकों की तैनाती का समर्थन करेगी। प्रोत्साहन राशि ट्रक के सकल वाहन वजन पर आधारित होगा, जिसमें अधिकतम 9.6 लाख प्रति वाहन प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है। ये योजना जो है ना केंद्र सरकार की ग्रीन मोबिलिटी पहल का हिस्सा है और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के जो है अगर कुछ इम्पोर्टेंट आप लोगों को की फैक्ट्स बताया जाए, पॉइंट बताया जाए, तो प्रोत्साहन राशि 9.6 लाख, योजना का नाम पीएम ई ड्राइव, स्टार्टिंग डेट जो है 12 जुलाई 2025। इसका उद्देश्य अगर बताया जाए इलेक्ट्रिक ट्रकों को बढ़ावा देना और स्वच्छ माल परिवहन को प्रोत्साहित करना। लाभार्थी ग्राहक जो इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदते हैं, अब कुछ और बातें अगर देखा जाए इसमें, तो ये योजना 5,600 इलेक्ट्रिक ट्रकों की तैनाती का समर्थन करेगी और प्रोत्साहन राशि ट्रक के सकल वाहन वजन के ऊपर डिपेंड करता है, आधारित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। पृथ्वी की सतह में बदलावों की निगरानी के लिए आईएसआरओ और नासा, इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम क्या है? इसका आंसर बनेगा निसार, ऑप्शन नंबर डी, निसार, है ना। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। अब इसके बारे में अगर बात की जाए, देखो ये एक अत्याधुनिक रडार है जो कि उच्च रिजोल्यूशन वाली इमेजरी जो है वो बनाने के लिए एक छोटी भौतिक एंटीना
और लक्ष्य के सापेक्ष अपनी गति का उपयोग जो है ये करता है। इसे नासा और इसरो ने मिलकर विकसित किया है। इसे 30 जुलाई 2025 को GSLV F-16 रॉकेट के माध्यम से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाना है। ये सैटेलाइट डुअल बेड, एल बेड और एस बेड रडार से लेस है। ये जो है ना ग्लेशियर पिघलने, भूमि उपयोग परिवर्तन, भूकंप, भूस्खलन, समुद्र तट कटाव जैसे कई पर्यावरणीय परिवर्तनों पर डेटा जो है प्रदान करेगी। ये मिशन ना वायुमंडलीय प्रदूषण के बजाय पृथ्वी की सतह पर होने वाले भौगोलिक परिवर्तन पर केंद्रित है। तो आज मैं 20 क्वेश्चन लेकर नहीं आई हूँ, एक्चुअली मुझे फीवर लगा है, तो आज 10 क्वेश्चन ही रहने देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में फिर 20, अगर मेरी तबीयत ठीक हुई तो 20 या फिर 10 MCQs जो है इम्पोर्टेंट मैं लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा प्लीज़, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलने वाली नहीं है और आपका क्लास जो है वो मिस हो जाएगा। तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, एक लाइक करिएगा। और हाँ, जो भी MCQs मैं पढ़ाती हूँ तो उसके आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए और देखिए लास्ट में आपने कितने क्वेश्चन के आंसर जो है वो राइट करे, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो राइट किए। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।